वलीद जैसे ही दुरे शाहवार के घर में घुसा, उसके सामने फातिमा आंटी खड़ी थी। वो बुरी तरह रो रही थी, जैसे सदमे में हो। वलीद को देखते ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। वलीद बेटा, इस लड़की ने तो मुझे पागल कर दिया है, वो हिचकियों के साथ बोली। वलीद एकदम घबरा गया। क्या हुआ आंटी, दुरे शाहवार ने क्या किया? फातिमा आंटी बोली, बस एक ही जिद है इसकी, कहती है तुमसे दोबारा शादी करेगी। वलीद को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, आंटी आपको पता है मैं मावरा से कितना प्यार करता हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। फातिमा आंटी ने जवाब दिया, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये तो खुदकुशी करने की बात कर रही है। वलीद का दिल एकदम बैठ गया। उसे मावरा की बात याद आई कि दुरे शाहवार कुछ भी कर सकती है। ये बात सुनकर वलीद एकदम दुरे शाहवार के कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से दुरे शाहवार की आवाज़ आई, जानती हूँ वलीद तुम आ गए हो, अंदर आ जाओ। वलीद ने अंदर कदम रखा। दुरे शाहवार को देखते ही वो आग बबूला हो गया। ये सब क्या पागलपन है दुरे शाहवार, तुम क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अगर तुम माफ़ी मांगना चाहती हो तो ठीक है, माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, ताकि मेरी जान छूटे। दुरे शाहवार ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी वलीद। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे अपना लो, वरना। वलीद ने उसे बीच में ही टोक दिया। वरना क्या? तुमने जो मेरे साथ किया है, उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दुरे शाहवार ने धीरे से जवाब दिया, मावरा तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हें छोड़ देगी, तुम मुझसे शादी कर लो। वलीद को यकीन नहीं हुआ कि दुरे शाहवार इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। वो एकदम खड़ा हो गया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ दुरे शाहवार, मुझे यहाँ से जाने दो। इससे पहले कि वलीद दरवाजे तक पहुंचता, दुरे शाहवार ने जमीन से खंजर उठाया। उसने खंजर अपनी गर्दन पर रख लिया। एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं अपने आप को मार डालूंगी, याद रखना तुम्हारी वजह से। वलीद घबरा गया। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। वलीद उसकी तरफ झपटा। उसने खंजर पकड़ लिया, लेकिन इसी बीच दुरे शाहवार ने वलीद को गले लगा लिया और रोने लगी। वलीद ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, छोड़ो मुझे दुरे शाहवार, पीछे हटो। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने मावरा थी। वो ये देखकर एकदम सदमे में आ गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वलीद, तुम दुरे शाहवार के साथ? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अगले ही पल वलीद ने एक जोरदार धक्का दिया और दुरे शाहवार दूर जा गिरी। मैं तुमसे नफरत करता हूँ दुरे शाहवार, मैं सिर्फ मावरा से प्यार करता हूँ। वलीद ने दौड़कर मावरा को गले लगा लिया। मावरा के चेहरे पर सुकून आ गया। मैं तो वैसे ही तुम पर शक कर रही थी वलीद, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। दुरे शाहवार जमीन पर पड़ी पड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके पास एक छोटी सी शीशी थी, जिसमें कुछ काला सा लिक्विड था। उसने इस शीशी का ढक्कन खोला और उसे अपने हाथ में डाल दिया। वो अब तक खंजर से नहीं बल्कि जहर से मरना चाहती थी। वलीद मावरा को लेकर वहां से निकल गया, लेकिन कुछ ही देर बाद दुरे शाहवार की लाश उसके ही घर में मिली। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। कमरे की दीवार पर खून से कुछ लिखा था, तुमने मुझे धोखा दिया है वलीद। अगले दिन वलीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बात मावरा को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने वलीद को छुड़ाने के लिए एक बड़े वकील से बात की। उसने वकील को सारी बात बताई, लेकिन वकील ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे पति की मदद नहीं कर सकता, वो एक हत्यारा है, वकील ने कहा। मावरा ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पति वलीद ने दुरे शाहवार के बच्चे का कत्ल किया था, वकील ने कहा। मावरा के होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जब अपने पति से पूछा तो वलीद ने मावरा की बात को अनसुना कर दिया। क्या मावरा को कभी पता चलेगा कि वलीद ने क्यों दुरे शाहवार के बच्चे का कत्ल किया था? क्या दुरे शाहवार ने मरने से पहले कोई ऐसा राज खोला है जो वलीद को हमेशा के लिए फंसा देगा? क्या वलीद सच में एक हत्यारा है? ये जानने के लिए देखते रहिए।